क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे खामोश आवाज कौन सी होती है? वो आवाज जो कब्र में दाखिल होते वक्त सुनाई देती है। वो लम्हा जब सब लोग आपको छोड़कर वापस जा चुके होते हैं और आप सिर्फ अपने आमाल के साथ रह जाते हैं। आज हम बात करेंगे इस पहले लम्हे की, इस पहली रात की और इस सफर की जो हर इंसान को तय करना है। ये कोई कहानी नहीं, ये हमारी हकीकत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जान को मौत का जायका चखना है। वो लम्हा जिसे हम रोज टालते रहते हैं, आखिरकार वो हमें आ पकड़ता है। सांस भारी हो जाती है, आंखें एक नुक्ते पर ठहर जाती हैं और जिस्म में एक सर्दी उतरने लगती है। ये आम सर्दी नहीं होती, ये रूह के जुदा होने की निशानी होती है। रूह आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के निचले हिस्से से हरकत करती है और धीरे धीरे हलक तक पहुंच जाती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, जब रूह हलक तक पहुंच जाए, इसी लम्हे इंसान को एहसास होता है कि असल जिंदगी अब शुरू हो रही है। आखिरी आजमाइश, ये वो वक्त होता है जब शैतान अपनी आखिरी कोशिश करता है, कभी शक के जरिए, कभी खौफ के जरिए और कभी सहूलत का झांसा देकर। उस एक लम्हे में पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूम जाती है। नमाजें, गफलत, आंसू और नदामत। यही वो घड़ी होती है जहां ईमान का वजन होता है, मोमिन और काफिर का अंजाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की रूह आसानी से निकलती है और काफिर की रूह सख्ती से। मोमिन की रूह ऐसे जुदा होती है जैसे खुशबूदार पानी आहिस्ता बह जाए और इनकार करने वाले की रूह कांटों में उलझ कर निकाली जाती है। फर्क सिर्फ आमाल का होता है और नीयत का। मोमिन की रूह का इस्तकबाल, मोमिन के पास नूरानी फरिश्ते आते हैं, चेहरे रोशन, आवाजें नर्म। वो कहते हैं, ए मुतमईन रूह, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ आ जा। रूह को खुशबू में लपेट दिया जाता है और आसमानों की तरफ ले जाया जाता है। हर आसमान का दरवाज़ा खुलता जाता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे का नाम अल्लियैन में लिख दो और उसे ज़मीन की तरफ वापस ले जाओ। कब्र की पहली रात, अब जिस्म ज़मीन के हवाले कर दिया जाता है। सफ़ेद कफन और चंद मुट्ठी मिट्टी। लोग चले जाते हैं, आवाज़ें ख़त्म हो जाती हैं। फिर कब्र सवाल करती है, मुनकिर और नकीर आते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और ये नबी कौन है? मोमिन जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। निजात या अजाब, नेक आमाल एक नूरानी सूरत में जाहिर होते हैं और कहते हैं, मैं तेरे आमाल हूँ, क़यामत तक तेरे साथ रहूँगा। कब्र कुशादा हो जाती है, जन्नत की खिड़की खुल जाती है और सुकून उतर आता है। लेकिन जो जवाब न दे सके, उसके लिए कब्र तंग हो जाती है। बरज़ख का आलम, बरज़ख रूह का दरमियानी आलम है। यहाँ मोमिन अपने प्यारों से मिलते हैं और रहमत में वक्त गुजारते हैं। ये इंतज़ार का मकाम है क़यामत के दिन तक। पैगाम और अंजाम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के बाद आमाल बंद हो जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों के। मौत खात्मा नहीं बल्कि असल मुलाकात का आगाज है। हम सब मुसाफिर हैं, कुछ आगे निकल गए और कुछ पीछे हैं। ए अल्लाह, हमें ईमान पर जीना और ईमान पर मरना नसीब फरमा। हमारी कब्रों को जन्नत के बाग बना दे और आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी ज़बान पर जारी फरमा। आमीन। क्या आप इस मौजू पर मज़ीद वीडियोस चाहते हैं? कमेंट्स में आखिरत लिखें।